राजनीतिक हिंसा से बुरी तरह से घायल हो चुके पश्चिम बंगाल का विश्लेषण करेंगे। बीरभूम में ये नरसंहार हुआ और इस पर खूब राजनीति हो रही है। हर पार्टी के नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज इस नरसंहार में एक और खुलासा हुआ है जिसने इस घटना की गंभीरता को बढ़ा दिया है। घटना में 3 महिलाएं और 2 बच्चों समेत कुल 8 लोग मारे गए। इन 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया। जी हां, पीटा गया, यानी पहले लोगों को पीटा गया और फिर जलाया गया। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम जांच में यह खुलासा हुआ है। पूरी घटना पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। ये पता चल रहा है कि पूरी घटना के पीछे टोलबाजी यानी पैसों की अवैध वसूली थी, क्योंकि घटना के पीछे टीएमसी के एक नेता की साजिश का पता चला है। ये टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष था। आज ममता बनर्जी के कहने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरी रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप देखिए और समझिए कि वहां हुआ क्या। পুলিশের প্রোটেকশন দিয়ে তাকে বাড়িতে ঢোকাবে। बीरभूम के नरसंहार पर 3 दिन बाद ही सही राज्य सरकार जागी है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया। लेकिन इस नृशंस हत्याकांड में जो मारे गए वो तो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। काश कि किसी मुआवजे से ये बेइंतहा दर्द भी दूर करने का कोई उपाय खरीदा जा सकता। ये तस्वीर लिली खातून और काजी साजिदुर की है। सुंदर नवविवाहित जोड़ा जिसकी सिर्फ 2 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। सोमवार की रात को लिली खातून अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। सभी इसी घर में सोए हुए थे। रात को जो नरसंहार हुआ उसमें ये नवविवाहित दंपत्ति भी मारा गया। जिस दिन ये आगजनी की घटना घटी उस दिन बताया जा रहा है कि वो जो जमाई यहाँ पर आया था, अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था, वो घबरा गया था और घबरा कर उसने अपने घर, ये काफी दूर है वहां से, अपने घर में दोस्त को फोन कर दिया कि कैसे बचाओ हमको। लेकिन कौन क्या कर सकता था, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर जो लिली खातून थी जिसके बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसका मायका था, वहां पर हम उसके रिलेटिव भी देख रहे हैं यहाँ पर बैठे। फाँच ভেঙে বাড়ি সব শুনতে পেয়েছি আমরা বাড়ির ভিতর থেকে। তারপরে যখন কিছু না করতে পারলে কাউকে ফেলে না, তখন বলছে আগুন লাগিয়ে দেয়। আপনি কি এখান থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করলে পরে আমি চলে যাব। কেন চলে যাবেন কেন? এখন তো পুলিশ রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আসছে, সব গায়ের লোক পালাছে, এই দেখে আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে। नए नवेले दूल्हे काजी साजिदुर के घर पर भी कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साजिदुर अपने माता पिता का इकलौता कमाने वाला बेटा था। बड़े अरमान से उसकी शादी की थी, लेकिन दरिंदों ने उसे भी मार डाला। তদন্ত চাইছে যারা আমার নির্দোষ ছেলেকে মেরেছে। আমার ছেলে তো মাদ্রাসায় থাকতো, আমার ছেলে তো অন্যায় কিছু করে না। শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল 2 দিন লেগে বেড়াতে। নির্দোষ ছেলেকে আমাকে যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের আমি ফাঁসি চাই, তাদের কঠোর শাস্তি চাই আমি। আর আমরা তো গরিব মা বাবা, সেই ছেলেই আমাদেরকে রোজগার করে খাওয়াতো। এখন আমরা কি করব? চেয়েছিলাম যে আমার ছেলেকে একবার বডিটা দেখবো, আমার বাড়ির সকলে যে কেমন ভাবে আছে মুখটা। আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেরা গিয়েছিল, গিয়ে দেখেছি যে চিহ্ন কিছু নাই, খালি ছাই। হ্যাঁ, ওই 2টো খুলি মাথার দেখেছে খালি। চিহ্নিতকরণ করা যায়নি? না, চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। इस पूरी घटना में अनारुल हुसैन का नाम सामने आ रहा है, जो टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है। अनारुल हुसैन इलाके का तोलाबाज था। पश्चिम बंगाल में जो वसूली करता है उसे तोलाबाज कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जो टीएमसी नेता भादु शेख मारा गया वो अनारुल का खास था और भादु शेख की मौत का बदला लेने के लिए अनारुल पर ही नरसंहार की साजिश रचने का आरोप है। अनारुल की करतो? अनारुल पुलिस थामिन दित, पुलिस बोलतो যাও পরে করে দেবো। আর ভাদু আর আনারুল একসঙ্গে ছিল? হ্যাঁ। আর সোনা?
রাজমিস্ত্রি আমার ভাই, রাজমিস্ত্রি। শুধু রাজমিস্ত্রি? হ্যাঁ, শুধু না, রাজমিস্ত্রি। এই তোলাবাজি বললেন? না, তোলাবাজি ওই ওই ভাদু ভাদু মেয়েরা আছে। কেন রাজমিস্ত্রি ছিল, ওরা তোলা তুলতো, তাহলে তো কি সম্পর্ক ছিল তাহলে? সম্পর্ক উঠে নিলে আমার লোক হবে। आज जब ममता बनर्जी यहां पहुंची तो उन्होंने अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस अनारुल हुसैन के घर पहुंची। जिन घरों में आगजनी की गई वो घर भी आपने देखे, अब अनारुल हुसैन का घर भी देखिए। ये घर नहीं बल्कि एक शानदार कोठी है जो वसूली की काली कमाई से खड़ी की गई है। पुलिस को अनारुल घर पर नहीं मिला, जिसके बाद वो खाली हाथ ही निकल गई और पुलिस के निकलते ही अनारुल के घर वालों ने घर के गेट पर ही अंदर से ताला लगा दिया। अनारुल की गिरफ्तारी के लिए जब ये छापेमारी हो रही थी तो उसके समर्थक घर के बाहर जमा हो गए, जो लगातार हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि अनारुल हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।